वाह, दोहा सदा। कि गजब विधि का बना विधान, अरे जिसे गाता वेद पुराण, अरे जिसे गाता वेद पुराण, अरे गौतम मुनि की नारी, अरे गौतम मुनि की नारी अहिल्या का सुनिए दस्तान। गजब विधि का बना विधान, जिसे गाता वेद पुराण, गौतम मुनि की नारी अहिल्या का सुनिए दस्तान। एगो फिल्म का गीत लगा था मास्टर, अब बड़ी मिजाजी गीत है। वह गीत बात कि हर कदम पर हो, हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। जिंदा रहना, जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। लेकिन भाव बड़ा सुंदर लिखलन कवि जी। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल जाखा। का लिखलन कि अरे भले कर्मों पे, अरे भले कर्मों पे जिंदगी ये सफल होती है। भले कर्मों पे जिंदगी ये सफल होती है। जुर्म के मोड़ पे, जुर्म के मोड़ पे भावना भी विफल होती है। भले कर्मों पे जिंदगी ये सफल होती है। अब यही जो से हमारे कहानी की शुरुआत हो गई। कैसे मास्टर नजम का लाइन है, दो लाइन कैसे। एकदम नई नई विराह ब्रजेश भैया, ये शुरुआत है, कहानी का शुरुआत हो गई। कैसे रहे गुणवान, रहे गुणवान तीन मित्रों की कहानी है। रहे गुणवान तीन मित्रों की कहानी है।
उन्हीं के जुगति से कायम अभी निशानी है। तीन मित्र के हैं बढ़ई दर्जी एक जाति का सोनार रहा, बढ़ई दर्जी एक जाति का सोनार रहा, बड़ा या टूट एक दूजे के दिल में प्यार रहा। तीनों मित्र में अटूट अगाध प्रेम हो, लेकिन एक दिन होत कहा काठ को गढ़कर बढ़ई नारी एक तैयार किया, काठ को गढ़कर बढ़ई नारी एक तैयार किया, गहना अंग अंग सोनारी ने सवार दिया। आपस में तीन मित्र हुवन, तीनों मित्र एकदम निस्वार्थ मित्रता हो तीनों के अंदर। पहिलका बढ़ई भैया हुआ, दूसर का सोनार हुआ, तीसर का दर्जी हुआ। जबले तीनों दिन भर में मिले ना एक दो बार, तीनों में चैन नहीं बाए पंचो। एक दिन बढ़ई भैया अपने दुकान में बैठल हुआ, सुबह से दोपहर हो गयल, कौनो गाहक नहीं अइलन। सोचत हुआ बढ़ई भैया विश्वकर्मा भैया हमारे मोहन भैया पूरे बिरादरी की बात है। बढ़ई भैया सोचलन कि आई 5-6 फुट के छे लकड़ी का बोटा है, केहू गाहक ना आयल तो लकड़िया के गढ़ गढ़ के कोनो चीज के रचना करी। बसुलारू खान उठौला हथौड़ी लगला ओई लकड़ी के गढ़ है, गढ़त 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 काटत गढ़त काटत गढ़त काटत गढ़त, हाँ काटत गढ़त का बनौलन एक ठे खूबसूरत कन्या मेहरारू बनौलन। अरे बाप रे बाप, नीचे से ऊपर ले एकदम बढ़िया गढ़ के जैसन मेहरारू होली वैसन कटिंग एकदम बना के तैयार कर दिलन। खड़ा कर दिलन अपने दुकान के सामने, घूमत घूमत के आयल उन्हीं का लंगोटिया यार दर्जी भैया घूमत घूमत मिले अपने संगतिया से अइलन। देखलन दुकनिया में कलन की अरे भैया अरे यार ये का बना देला। कलन भैया तुहार तो दुकान चकाचक चलल हुई, आज हमार दुकान तो तनी कम चलल है, केहू गाहक नहीं आयल, तो यह सोचली कि बना दे का देकर बिक्री हो जाए। कलन भैया बनौला, दर्जी भैया कलन बनौला तो ठीक, लेकिन एक चीज खातिर बड़ा उदास लगत है। ये उघार नेक ना लगत है भाई। दर्जी भैया कलन की उघार निघार यह नीक ना ही लगत है। बड़ई भैया कलन तू दर्जी हैले हुआ, कल हाँ तो कलन की एक कपड़ा लत्ता जौन हो जौन भी पहरे ले मेहरारू पहरे ली वह लिया के पहरा दा। दर्जी भैया गईलन हाली हाली टेप से अपने नाप के पूरा तई सोहरो बच जाएगा, पूरा नाप के फीता उता से अल्ले के गईलन 2 घंटा में सीयू के लिया के बढ़िया साड़ी बढ़िया चोली अंग अंग वस्त्र पहना देलन। साया भुला गिल संगवा तुहू रहला का सब ये चोरा ले रहे बढ़िया देख के। दर्जी भैया लिया के कुल पहिरा देलन। जब पहिरा उड़ा के तैयार कैलन है कुल वस्त्र, और जब साड़ी पहिरा के कपारे पर तनी से लिया के माथा पर लटका देलन तो बरे न लगल लकड़ी के मेहरारू लगा कि स्वर्ग से परी उतरल है। आप देखा घूमत संजोग, देखा पंचो संजोग घूमत सोनारो भैया आ गिलन। देखलन कलन कि दोनों जाने बड़ा भाई आपस में मिल के बड़ा
हंसत हुआ कहा बात है हमके बोलौला ना मर्दे धोखा करत हुआ कहा तो हाँ, बड़े भैया कलन नाही मितवाब हाई देखा थे चीज बनौले ही बढ़िया मेहरारू बनौले ही लकड़ी का निक लगत या सोनार भैया जब गई देखल आगे पीछे ताकत हुवन की अरे अरे यार बढ़ई भैया गजब रे गजब भैया गजब 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 तोरे हाथ में कलाकारी है मर्दे भाई कपड़वा के पहिरौलस भाई नेट वाली साड़ी के पहिरौलस दर्जी भैया कहलन कि हम तो हम ही पहिरौली मर्दवा कलन एक चीज खातिन बड़ी उदास लगत है कलन करे अंग अंग में अगर गहना पहिरा दी हल जात 4 चांद लग जाई सोनार भैया गईलन दौड़ के अपने दुकान में से गहना कुल्ली अलन पैजनी ली अलन पहिरा दहलन कमर का करधनी पहिरा दहलन कुल नौ लखा हार है गले में हार है सोने का नाक में नथिया है सोने का कान में झुमका है अब मांग में मंटिका है कुल लिया के सजा दहलन जब सजा दहलन है भैया लकड़ी के मेहरारू लगा कि पराथिया देखवैया के धरवैया लगल कुल बाजार के आदमी कहा कि बारे बड़े भैया अरे गजब बनौला गजब भैवा देखा वही में तीनों साथी आपस में मटर गश्ती कर रहा हूं आपस में बातचीत कर रहा हूं तब तक एक घटना घटत हो कौन भैया वह गीत लगल कैसे बड़ी पुरान गीत बा लेकिन आज भी लचकदार है कैसे कि अरे गोरखपुर सहारिया में कि अरे गोरखपुर सहारिया में अरे बिकेला हो के रखवा देवर मोर जोगी हो भई रे चरखा हो मंगाई दाल हरे तार देवर मोर जोगी हो भैले इतना गीत रहा लेकिन भाव घटना कौन घटल मूर्ति वह लकड़ी का सजल है खड़ी बा लकड़ी का मेहरारू आई तरह जैसे आई रोड है रोड के बगल में बड़े भैया के दुकान है दुकान में है जैसे मंदिर है मंदिर के बगल में रोड है यही तरह रोडवा पकड़ के एगो साधु बाबा आवत रहन हाथ में कमंडल एक हाथ में माला एक हाथ में कमंडल है एकाएक नजर जब साधु बाबा का बड़े भैया के दुकान में गई तो सजल धजल उ मेहरारू लकड़ी का देख के साधु बाबा का नियत खराब हो गई आप लोग मॉल में जात होबा कपड़ा खरीदे ब्रिजेश भैया मॉल में जात होबा तो पुतलवा कुल खड़ा कर लड़किया लड़कवा एक दिन बेचारे इहो फंस गईलन बनारस भी मार्ट में गईलन कपड़ा लेवे पहली बार राकेश मास्टर साहब गईलन तो अभी गेट में हेलत हो तब तक पुतला एक लड़की खड़ी है पुतला वाली पहिर उड़ के बैग टंगले हो सो हाथे में दुकान वाला मॉल वाला अभी रुका भाई तू सार खाली वही फेरे रहला तू ए भैया पुतला खड़ी है लड़की बैग हाथ में है अकुल कपड़ा उपड़ा मॉल वाला पहिरौले है जाए के कहथुन का हो मैडम अरे हमारी लाख कपड़ा उपड़ा मिली हमारी लाख कुल आइटम है तो पुतला है बोली का तबले दुकान जो कपड़वा कुल दिखावल कुल लड़कावा लड़किया एक लड़का देखलस कलस ये भाई लगता है वो आदमी पहली बार मॉल में आ रहा है बुर्बक लग रहा है अभी मॉल में गया नहीं कपड़ा खरीदने के लिए आइलन कलन के ये लम्बू भैया
अरे क्या लेना आपको? ये 100 पीस में खड़ी है लड़की, ये प्लास्टिक की है। आइए देखिए आगे पीछे से ही देखलन कलन की दत मर्दवा ऐसा लगल है कि हमके सही है कहा जज तो रहा तो ऐसा ऐसा होला। तो ये भैया साधु बाबा एक हाथ में कमंडल एक हाथ में माला, जपत भजन गावत जात रहा वह रैया धई के एकाएक नजर पड़ल हो लकड़ी के मेहरारू के ओर। हल्का सा घुघुट इधर पल्लू बा फुल आइटम लगौले हो, सोठ लियो गहबर लगौले हो बड़े भैया, पेंट कैल बा, लेकिन लगा कि सही का मेहरारू खड़ी हो। साधु बाबा का नियत बिगड़ गई, माला या कमंडल फेंक के वो मेहरारू की ओर चलन कि हमके बुलाओ थे, इशारा करत हो। तब भयल का है भैया भाव भयल का कि वासना के आगिया में, कि वासना के आगिया में अरे लहकलिया गिनिया देखत जो गिनिया के बाबा। अरे लहकलिया गिनिया देखत जो गिनिया के बाबा। गैल हो भजनिया भूलाय देखत जोगिनिया के बाबा, देखत जोगिनिया के बाबा। अरे बाप रे बाप, कामदेव को सवारी हो गई सधुआ के ऊपर। कमंडल माला फेंक करके हाथ फैला के कालस के हमके लगत है चाहत है हमके। तब धीरे धीरे पजरा गई कस के कमरिया में धैल, धीरे धीरे पजरा गई कस के कमरिया में धैल। लकड़ी न चिन्हे कामू, लकड़ी न चिन्हे कामू, भाई बा नजरिया देखत जोगिनिया के बाबा। भाई बा नजरिया देखत जोगिनिया के बाबा। कैल हो भजनिया भूला देखत जोगिनिया के बाबा। अरे बाप रे बाप बाबा, उस साधु बाबा वही लकड़ी के मेहरारू की ओर असली समझ के जाए के भौर अखबारी पकड़ के बबा लेके गिर गया। और राय के लकड़ी का मूर्ति गिरल हो, पकड़ के चफा निकल बाबा। साधु बाबा जैसे मेहरारू के आदमी पकड़ेला भाई, वही तरह पकड़ के बाबा चफा निकल। माल लगल चुमे चाटे, ओके समझे में ना आवे कि हम लकड़ी के असली है कि नकली। दुकनिया के बगलिया में तीनों भाईवा तीनों मितवा आपस में बात करते रहलन। दौड़ के अलन तीनों बड़े भैया, दर्जी भैया, सोनार भैया, देखलन तो कपारे हाथ पिटलन, कहलन अरे बाप रे बाप, अरे हई सधुइया सारे का देखा, अरे मारा हो के इतना मेहनत से हमन जस तैयार कैली लकड़ी के मेहरारू साथ सज्जा से आई हमन के मेहनत पे पानी फेर दलस। लगल लातन मुक्कन मारे बाबा के, मारत मारत जब बेहाल कैलन हम, बड़ा मरले के बाद चपकल हो मूर्तिया के पकड़ के लकड़ी के मेहरारू के सधुइया। बड़ा मेहनत के बाद, बड़ा लातन मुक्कन के बाद छोड़ल, बड़ा खींचे के पड़ल मार के। उनके जब छोड़ल कुल कहलन कि अरे भाई, तीनों भाई कहलन कि अरे
साधु तू साधु हुआ कि सवाधु मर्दमा तो के भजन भाव मंदिर में करे के चाहिए। अब तुहार नियत बिगड़ गई। यही से कई साधु पकड़ गए हुआ जेल में हुआ। ए भैया बबवा के मार के बेहाल कैले हुआ। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय के वही जो जाप करे लगल सधुइया कहत की त्राही माम प्रभु गलती हो गई। देख करके हम ही ना पहचान पौली हो नाथ की लकड़ी है कि असली है। हमारे पर कामदेव का सवारी हो गई अपने आप के बचा ना पौली। तब तक वहां के पहुंचल तीनों लोक का स्वामी जेकर केहू ना ओकर भोलेनाथ होलन। भगवान भोलेनाथ का परम भक्त रहलू सधुइया। ओम नमः शिवाय का जाप सुन के भगवान भोलेनाथ कैलाश पहाड़ छोड़ के आ गईलन बड़े भैया के दुकान के कुछ दूरिया पर। भेष बदल रहलन। भेष कैसन बदलन? एकदम किसान का भेष बदलन। धोती आ गंजी आ गोजी लेके किसान के भेष में अलन। कहलन के भाई कहा यहाँ बवाल होता झगड़ा रगड़ा होते हो। हाई के साधु है मारल गल हो भैया। हाई कुल करिया उरिया हो गल कुल गाल करिया आँखियों करिया हो गई मरले हक ठूसा। ए भैया कैसे हो गल है का हो गई? किसान के रूप में भगवान भोलेनाथ पूछत होन। तीनों बड़े भैया दर्जी भैया सोनार भैया कहलन की अरे दादा अरे बड़ा मेहनत से हम जाए लकड़ी का मेहरारू बनौली जा और साथ सजा के सोचली जा कि हमनों को दुकान दौरी और नमक रोटी चली। तो इस सधुइया का नियत बिगड़ गई। लकड़ी के मेहरारू के चिन्ना पौलस और हमन के मेहनत पर पानी फेर दलस। भगवान किसान के रूप में भोलेनाथ कलन ठीक बा भाई तो गलती कहिए दिलन तो इनके सजा मिले के चाहिए। तो सजा मिले के चाहिए। तो यहाँ गीत बदल गई मास्टर कैसे? मिजाज में मोहन भैया ठीक है कोनो बात ना खाली प्रेजेंट आप माइंड रखल करा कोनो दिक्कत ना। अभी पहला दूसरा मंच हो जीवा रंगा जीवा। ये देखा कौनो पूजा जी कौनो देवर अपने दुलौरी भौजी से एक बात कहले रहल। मजाक करत हो कहे तोहरे गड़वा में सिंघड़वा भौजी डाल देई का। देवरवा कहे तोहरे गड़वा में सिंघड़वा भौजी डाल देई का। अरे कपड़े पे बोला औरी माल देई का। कपड़े पे बोला औरी माल देई का हो तोहरे गड़वा में सिंघड़वा भौजी डाल देई का। तोहरे गड़वा में सिंघड़वा भौजी डाल देई का। तब भौजैया कलश की देवर बबुआ सुना ज्यादा चलाक मत बना। मजाक तोहरे आवेला तो मजाक हमरहू आवेला। डाल देई का। तब भौजैया कहे ए देवर बबुआ खाली नहीं खी कहे भौजाई एमे डलल राजा मोर मछरिया देवरू। कैसे देई बारी कैसे देई तोहके बड़ुए लचरिया देवरू। कैसे देई तोहके बड़ुए लचरिया देवरू। एमे डलल
जीत रहा, लेकिन हो कब आए भैया, कामनी के चक्कर में बाबा बाजी हार गई ना। कैला शिवा का तपस्या जब मार खैले ना, ओ कैला शिवा का तपस्या जब मार खैले ना, कामनी के चक्कर में बाबा बाजी हार गई ना। आखिरकार भगवान भोलेनाथ किसान के रूप में गईलन है वही लकड़ी के मूर्ति के पास। कहलन कि यह काम न तू कैला है साधु बाबा, कि ये लकड़िया के तो के यार भजन भाव करे के चाहिए, तो माया के नगरी में तू काहे फंस गईला यार। अरे सजल सजावल दुनिया रहन के मर्दवा उजाड़ देला, अरे बड़ा मेहनत से सो बनौले रहला, ठीक काम नहीं कैला। ओ किसान रूपी भगवान बढ़ई से दर्जी से सुनार से पूछत हूं, अच्छा तो इनके सजा कौन दिहल जाए, बताइए कौन सी सजा इनको दी जाए। तो कुल कहलन कि अब इनके लतियावल जाई बांध के, अब इनके बांध के लतियावल जाई, तब इनका सधुई सुधरी। भगवान भोलेनाथ किसान के रूप में कहलन भैया अब साधु के तरफ से हम क्षमा मांगत हिला, जाय डालो। ए मूर्तिये खातिर अगर झगड़ा भइल है, मारपीट भइल है, तो रुका हम झगड़ा छोड़ा देते ही। भगवान भोलेनाथ किसान के रूप में गईलन हम मूर्ति के पास जो ही पहुंचलन है, एक ठे करिश्मा कैलन। का कैलन? अरे कठवा के मूर्ति में सिर जल परानवा, अरे चारों कैला छीना झपटी देर हाथों न छनवा, लेके भोले दानी अपने दुआर अइलना, ओ लेके भोले दानी अपने दुआर अइलना, कामनी के चक्कर में बाबा बाजी हार गइलना। भगवान भोलेनाथ काठे के मूर्ति के पास पहुंचलन, मंत्र प्रवलन है। अभी तीनों के मालूम थोड़ो बा कि भगवान आयल हो किसान के रूप में। काठे के मूर्ति पर जो ही मंत्र प्रवर के यही तरह कैलन हम, काठे का मूर्ति लकड़ी का मूर्ति उठ के सही मेहरारू बन के बैठ गई। अरे बाप रे बाप, चारों आश्चर्यचकित हो गए कि अरे किसान भैया, अरे किसान दादा, अरे तू का कैला? कलन कुछ ना यार, तू किसान ना लगत हुआ। कलन अरे यार हम किसाना ही कुछ ना कैली, तो माया है भगवान के, तो लोग मरत रला कटत रला लकड़ी के मेहरारू के चक्कर में, तो का जानी भगवान का भ्रिकुटी घूमल है, ये असली हो गई। उठ करके जब बैठ गई है तो देखा अब तीनों संगतिया का नियत बिगड़त है मेहरारू के चक्कर में। अब देखा मेहरारू के चक्कर में नियत बिगड़त है, अपन मितैया अपन दोस्तैया कुल मटिया मेट करत हुन के बड़ई भैया, दर्जी भैया, सोनार भैया, वही में लुक के उस सधुइयो देखा था मार खैले, देखा था कि अरे यार हई किसनवा बुढ़वा आयल, के असली कदरस हमके मिल जात भात कुल दर्द हमार मिटा जा। अभी देखा सधुइया का नियत बिगड़त है, अयो तीनों आपस में मार करत हुआ, झगड़ा करत हुआ, हम काठे के बनौली, हम सोना पहिरौली, हम दर्जी हम एक कपड़ा पहिरौली हमारे हो। सधुआ कलश की हम मार खैलिए करे चक्कर में ये हमारी। तब किसान के रूप में भगवान कलन कहे सुनो, सुना लोग नहीं तो देखा हुआ लहूर, आई गोजी देखा हुआ, अरे अभी बुढ़ाई है, ये कह के 12 लुट जीबा धरती पर, कब से फेचाइन कैले हुआ कि हम बनौली हम लियली। भगवान और लकड़ी के मेहरारू के लेके ई केहू का ना रही, ई हमार रही। भगवान भोलेनाथ अपन धर्म का बिटिया बना के
कहलन चलो बेटी मेरे साथ, मैं तुम्हारा तारन तार करूंगा। कलाई पकड़न हम भगवान लेके कैलाश पहाड़ की ओर चलन है। जब कैलाश पहाड़ की ओर चलन तो गीत का लाइन बदल गई मास्टर, कैसे? इहो कोनो देवर कहले रहल मोहन भैया अपने भौजाई से, लॉकडाउन में बड़ा बियाह फिर गल भैया लोग, बहुत बियाह फिर गल, हमनों के बड़ा नुकसान भयल पूजा जी, बड़ा नुकसान भयल। लेकिन लॉकडाउन के बाद कोनो देवर अपने भौजाई से कहलस ये भौजी, ये हमार भौजी हमार भी हवा करवा देती, लेकिन अपनिया में ही मेहरारू दिया हमरा के। कहे का कहे? अरे भौजी में हर चाही चून मुनवा, जेवन गोरवा दबावे दुनो चुनवा, जेवन गोरवा दबावे दुनो चुनवा, भौजी में हर चाही चून मुनवा। ई त गीत रहल विराज सुने वाले भैया बाबू चचा हो, लेकिन भगवान भोलेनाथ लेके धर्म के बिटिया के पहुंचलन है डेगे डेगे धीरे धीरे। कहा? कैलाश पहाड़ पर, जहां गौरा महारानी के वही पत्थरे पर बैठौले हम, टूटही मड़ई है, वही जो गौरा महारानी अपने सैया का इंतजार करत थी भोलेनाथ का। जब उनका नजर पड़ल है कि त्रिलोकीनाथ हमार सैया आवतारे, लेकिन संगवा में गो मेहरारू भी लेके आवत हूं, पगल हो। शंका हो गई, देखा मेहरारू काठे का सवत ना बर्दाश्त करनी बाबू। शंका हो गई भोलेनाथ के ऊपर गौरा जी के कि पगला हो भांग धतूरा खाए के पगलाए के कोनो मेहरारू लेके आवत हवन। अब हमार तो तकदीर कोसत हई के अपने माई बाबू के कि हमार माई बाबू ये पागल से बियाह के हमार तकदीर जरा दिलन, हमार कैसा बीती हो मालिक कि तब सावत लियावत हुआ सावत, अब हम ना रहब। यह कुल सोतत छी, गुस्सा में लाल ही, यह कुल बरबरात ही, तबले भोलेनाथ पहुंच गए। कलम की कहो काहे बड़ा गरम हो, काहे तोरे ये ठंडी में पसीना होता? कहली हट हटा हटा, पहले दूरे हटा, दूर ही से बात करिया। गौरा जी कहली दूर ही से बात करिया। तो भगवान कहलन अरे भाई, अरे बतियो सुनबू की खाली गुस्सा में लाला हम बुझत हई, काहे बदे तू लाल है गुस्सा में? हमार बात सुना, लेकिन बरबरात हई, बहुत तेज बोलत हई गौरा जी, जा तोरा संगे हमार ना बीती, लिया देला सवत, शर्म ना तो के हाथ। भगवान कहलन अरे मुहवा तनी बंद करा, पागल मत बना, मेहरारू ना, ये हमार धर्म का बिटिया है, इनके बेटी बना के लिया है। तो बड़ा तरी से शांत बहली गौरा जी, कली की लगत है कि, लेकिन अभी शंका कलन हाथ जोड़ के भगवान से कहली गौरा जी की जल्दी इनकर घर भर देख के इनकर बियाह कैदा, हमन दोनों जाने कन्यादान के देवल जा। भगवान कहला ठीक है। अब भगवान चल है कैसे? भोला खोजे दमाद चली भइले, इंद्र के बिटिया कटी का देइले, इंद्र के बिटिया कटी का देइले, भोला खोजे दमाद चली भइले। गौरा महारानी कहली जल्दी जा, आज जल्दी घर पर बढ़िया खोज के धर्म के बिटिया खातिर आज जल्दी लौटिया, अगर देर कैला तो ठीक ना भोले दानी। हे स्वामी, भगवान तुरंत लौटलन करन लाए बिटिया के संभाल के रखिया। कैलाश पहाड़ के इर्द गिर्द में बड़ा राक्षस दानव हुए सौ, कहली जाए बिटिया के चिंता मत तू करा, चिंता ही करा कि बढ़िया घर भर देख के ये बिटिया का बियाह हो जाए। भगवान तब पहुंचलन बहुत बढ़िया से, कहा? इंद्रपुरी में इंद्र भगवान के यहां पहुंचलन। इंद्र भगवान आसन छोड़ करके दौड़ते हैं और चरण पर स्पर्श करते हैं कि भगवान कैसे आवन भयल।
सारी बात भगवान बोले हैं कि मैं शादी करने वाला हूं आपसे अपने धर्म की बिटिया कहे। इंद्र जी कलन की अरे बारे भगवान आपके हाथे से अगर जस हो जाए हमारे जीवन की नैया तारन तार हो जाएगी। भाव सिंधु सागर से मेरी नैया पार हो जाएगी प्रभु। मैं तैयार हूं शादी करने के लिए। ये भैया तैयार हो गई, लेकिन भगवान भोलेनाथ हर घर भर तक खोज दहलन, लेकिन संदेश गौरा महारानी के ना पठ ना दहलन। वो हर 2 महीना गायब हो गईलन। गाजा भांग धतूरा खा के और मदमस्त हो गईलन, लौटलन नाही। गौरा महारानी सोचा थी 15 दिन बीतल, 20 दिन, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना बीत गल। ब्रजेश भैया नाही अलन। शंका हो गई गौरा महारानी के कि हमारे संगे इतना बड़ियार गद्दारी चालू कर दलन तो ठीक नहीं बा। गुस्सा में लाल होके कहलिन, सोचत है कि इनके बस के बात ना है तो हम बढ़िया घर बर खोर के अपने बिटिया के धर्म के बिटिया का बियाह कर दे। कब ले मांस का मोटरी लेके हम ढोब। तब गौरा महारानी चलनी है घर भर खोजे अपने। कैसे? इधर गौरा गौतम संग सदिया रचाई, ए भैया गौरा महारानी चलनी हा वही कैलाश पहाड़ से जब निकलनी हा तो गैली कहा गौतम मुनि के आश्रम पर गैलिन हा। गौतम मुनि जी सत्कार कैलन, कहल माते कैसे आवन भल। कहलिन हा के ऋषिराज आपका बियाह अपने धर्म के बिटिया से करल चाहत ही मंजूर है। गौतम मुनि जी कहलन कि अरे माई तोहरे हाथे जस हो जा, ते ऋषि का ये मुनि का तारन तार हो जाए। ठीक है माई। देखा संजोग जौने दिने भगवान भोलेनाथ इंद्र का शादी रखले रहलन, देखा बतौले ना हो, लेकिन संजोग देखा वही दिने गौरा महारानी गौतम मुनि के साथ में शादी रख दिलिन। जब शादी रख दिलिन वही दिने सज धज के बारात चलल है। तब अरे दुई दुई बरतिया, अरे दुई दुई बरतिया दुआरिया पर आई, अरे इधर गौरा गौतम संग दिनवा रखाई, दुई दुई बरतिया दुआरिया पर आई। अरे भाई गर्मी गरमा दिमाग चकरैल, अरे भाई गर्मी गरमा दिमाग चकरैल, भोला खोजे दमाद चली भैले। ए भैया जौने दिने बारात जौने दिने बियाह भगवान रखले रहलन, देखा संजोग देखा जौने दिने इंद्र का बियाह रखले रहन वही दिने अइलन भगवान। आगे आगे बारात जाओ, इधर से इंद्र का बारात, इधर से गौतम मुनि का बारात। एक दिन वही कैलाश पहाड़ पर विराजमान भइल। बजनिया अपन दोनों ओर से बजावत होन, रथ पर सवार दोनों दुल्हा, एक और इंद्र जी एक और गौतम मुनि महाराज। दुल्हा दुल्हा के देख के तरेरत बा कि भाई कहाँ जाना है, किधर बारात जाएगी। बरतिया के देख के तरेरत हो, गुस्सा में लाल दोनों ओर से अब चढ़ाई होखा वाली है। बजनिया ई का बोला बैंड पार्टी वाले के देख के गर्मी गर्मा करत होन के हर बारात जाई। लगा था तू रास्ता भटक गल हुआ, ओहर से आवत आवाज की तू रास्ता भटक गल हुआ। ए भैया तब तक अगवानी करे भगवान भोलेनाथ भी आ गए। अरे यार, अरे बाप रे बाप, बियाह रखले ली आ जाए, बारात आ गई। ओ हो गौरा महारानी एको पद ना छोड़ी है रे बप्पा रे बप्पा, कोनो तैयारी ना कैली। लेकिन इधर तक गौरा महारानी अपन तैयारी कैले है गौतम मुनि खातिर। गौरा महारानी कहली कि का हो ई आ जाए आवे के रहल हा, 2 महीना बाद दिन रख के तू का कैले हुआ। भगवान कहलन तो हम तो इंद्र जी के गलली बियाह फिट कैले रहली, लेकिन एक गलती हो गई गौरा महारानी, हम अली ना तो से बतौली ना। तब गौरा महारानी कहली कि यही खातिर न तो के लोग कहला बौरहू पगलहू,
बतौला ना था हम गैली मांस का मोटरी कबले लेके ढोई गैली हम गौतम मुनि से एक धर्म के बिटिया का बियाह रख दली। तब तक वो बीच में तकरार दोनों जाने में हो रहल बा। तब तक वही बीचे में नारायण 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 करत नारद जी बीड़ा बजावत अइलन है। देखल ना कि अरे ई का होत भाई भगवान में या गौरा महारानी में ई तो लगत है कि बड़ा बात आगे बढ़ जाई। दोनों जाने में बड़ा गुस्सा गुस्सी होत हो। जाए के कहलन की का बात है प्रभु। सारी बात जब जनलन है तब कहलन है कि एक ठे काम होके के चाहिए। सब देवी देवता वहां पर जुटल बा। पंचायत भइल। पंचायत पर नतीजा निकला। सब देवता भगवान भोलेनाथ के ओर कि इंद्र के साथे बियाह होके के चाहिए। इंद्र भगवान के साथे बियाह होके के चाहिए। गौरा महारानी जी कहले कि हमार सथवा कौनो ना देत हुआ, लेकिन देवी यही संगे देवता एको संगे ना हुआ। तब नारद महाराज कहलन एक शर्त हम रखा थिला। वो शर्त में अगर जे पास हो जाई जेकर बाजी बीस हो जाई वही के संगे धर्म के बिटिया के शादी कहलन है। का कहलन भैया टेरी का भाव है। अरे राम कंगनवा वही के तोरल जई है। अरे राम कंगनवा वही के तोरल जई है। अरे सबसे कम खेती में उपजी जेकर धनवा कंगनवा वही के तोरल जई है। देरी के बाद स्वर्गीय बुल्लू गुरु जी बड़ा लहा के कहा पूजा जी कहे का कहे। अरे जी आजादी ना सुन हमारी गुजरी अब ही तो गोरी तोरी बारी रे उमरिया कंगनवा वही का तोरल जई है। सबसे कम खेती में उपजी जेकर धनवा कंगनवा वही का तोरल जई है। दोनों जाने सोचत हुए भाई बाजी रख गई 6 महीना ले के इंतजार करी कंगना पहले। तब नतीजा निकल पंचायत में कि सबसे कम खेती धान उपजाए बदे सबसे कम खेती गौतम मुनि के दिहल जाए और ज्यादा खेती इंद्र महाराज के दिहल जाए। इंद्र जी बड़ा खुश हो हमके ज्यादा मिली, हमके ज्यादा खेत मिल गल तो बढ़िया धान होई, इनसे ज्यादा उपजाई मेहरारू हड़प ले भाम बियाह हमसे होई। गौतम मुनि जी निराश हो कि हमके कम खेती लोग पंचायत में दे देलन। अनर्थ करत हो ये यहाँ महा बेईमानी होता पंचायत में। गौरा महारानी कहली कि ठीक है गौतम मुनि महाराज घबराइए नहीं। अरे चिंता मत कर आप। अरे संतोष का फल मीठा होला। संतोष करा कम खेत लेला। ए भैया कहले का मतलब कम खेत गौतम मुनि के दिहल गईल ज्यादा खेत धान रोपे खातिर इंद्र भगवान के देहल गईल। जब इंद्र भगवान के देहल गईल बिया हुआ डलना है लोग। जब बिया तैयार भइल लेवो लगा के जब दोनों जाने धान रोपलन है तो यहाँ पहपट का भाव लगल। कैसे मालिक? अरे बरसल सावन ए भैया बरसल सावन खतवा गईल रपाई दुल्हन की खातिर। अरे तया पर यापन कैल धान रोपाई दुल्हन के खातिर।
ए भैया इंद्र जी बड़ा खुश हुआ, हमके ज्यादा खेत भी मिलल है, आ हम तो बदरन के मालिक है, जब चाहब तब बरसा ले, जब चाहब तब सूखा डाल दे हम। इंद्र ई गौतम अपन इनकर तो हम धान तो जारी न दे। अब इंद्र के मन में ई सोचो, घमंड हो गल इंद्र से। इंद्र के दिल में जब धान रोप गयल तब बदरन से एक दिन कहलन है चेताय के इंद्र जी का कहलन, अरे इंद्र जी कहला बादल से, अरे गुस्सा में बात चताई हो, हमारा खेत में बरसा अब गौतम का धान सुखाई हो। अरे देखी के गौरा, ए भैया देखी के गौरा, अरे जुगती आज लगाई दुल्ही की खातिर, अरे चलनी मुसावा, अरे चलनी मेढ़िया मुसावार बनाई दुल्ही की खातिर। ए भैया धान रोपले दोनों जाने का 15 दिन बीतल है। आप लोग देखेला जब सूखा पड़ेला धान तो रोप जला लेव लगा के पानी भर के 15 दिन बीतला तो तनी सोनहाला धान, अगर पानी ना मिलला तो लगला सुखाए। ए भैया 15 दिन के बाद धान सोनहाल, ओकरे बाद पानी ना मिलल तो सुखाए लगल, तो इंद्र जी निगरानी करैलन, अब बादलन के आदेश दलन घे बादलो आई खेत दहिने बगल हमार है, बाएं बगल गौतम का है, हमारे खेत में 100 बरसिया, एक गौतमवा के खेत में एक मुंद 100 बरसिया मत। जैसे ये समय बरसात होती है पंचो, यही जो होती है यही बगलिया में होती है, बगलिया गांव में एको पानी ना। एक दिन बिरहा हमार रहल बड़हलगंज बरसतवा के जब जुनवा में मर्दा ओवर ब्रिज हम पार होत रही, ओवर ब्रिज के वो पार रही तो खूब पानी झमाझम बरसत रहल, और जो ओवर ब्रिज पार कैली तो एक को बुन्नी ना। वही तरह हमन जाइली जब यहाँ बिरहा, हमन यहाँ खूब पानी बरसल है आज, लेकिन यहाँ कम बा। हमन यहाँ जैसे लगा था कि खेत में जो खेत जोता वाला रहल ना, अब लेव मही हो गई सो। वही तरह इंद्र भगवान कहलन कि हमारा खेत में बरसी हालत है बादर, लेकिन गौतमवा के खेत में एक बूंद पानी ना जाए चाहिए। ए भैया बादर 5 दिन पर, 6 दिन पर, 10 दिन पर, 15 दिन पर बरस के वही इंद्र के खेत में चल जा सो। आ गौतम मुनि के खेत में एक बूंद पानी ना। ये पंचो कहले का मतलब प्रमाण मिलल कि इंद्र का धान एकदम लहा लह होखे लगल, हर का धान गौतम मुनि का धान लगल सुखाए। एक दिन अलन निगरानी करे अपने धान के गौतम मुनि महाराज, जब देखलन कपारे हाथ धई के वही मेढ़ी पर बैठ गलन, कहलन कि अरे हे भगवान, हे दाताराम, अरे इंद्र के धान में पानी, हमारे खेत में पनिए ना, इत हमारे संगे बहुत अनर्गल होता, ये ठीक काम ना होता। भागल भागल अइना गौरा महारानी से कहलन माई, अरे इंद्र का देखा हो, ये दुनिया का मालिक हवन, अपने खेतवा में बरसावत होन, हमारे खेतवा में सूखा परौले होन। एक तो कम खेतवो मिलल है, इंद्र के ज्यादा खेत मिलल है, हमार खेतवा सुखा जाए। तो माई कहली गौरा जी की, हे गौतम मुनि महाराज, जब तक गौरा जिंदा है मेरा झंडा झुक नहीं सकता। अरे धर्म की जीत होगी, अधर्म की हार होगी। अगर घटिया काम अगर इंद्र कैले है तो ओकर जवाब हमार बेटवा है। हमार बेटवा अपने बेटवा गणेश जी के गौरा महारानी बोलौली कली, ए गणेश बेटा, भागल भागल अपने माई का आवाज सुन के गणेश भगवान अलन है। माई से कहलन माई का बात है, माई तोहार चेहरा काहे झुराल, बतावा का बात है। माई तोहार लाल अभी जिंदा है, सारी बात बताती है माँ गौरा कि जाप है नरगल काम कैले हो इंद्रवा, एक मेढ़िया चाल दा, चाल के बिल कैदा सो इंद्र का पानी बही के चली आवे गौतम मुनि के खेत में। ए भैया दूसरे तीसरे बादर वर्ष मूस जाए के चाल के चली आवे, कुल पानी बही के गौतम मुनि के खेत में चली आवे। धीरे धीरे समय बीतल, रेणा पर धान चढ़ल, रेणा पर से जब फूटा का तैयारी कैलत, आल्हा का भाव लिखल कवि जी कैसे,
बिचवई में बनौले खरिहान। जब रेणा पर धान पहुंचल त गौरा महारानी कहली कि ये बेटवा गणेश एक बार और लेके अपने मूसक समाज के जा और इंद्र जी का बाटल गई है ज्यादा खेत और ज्यादा चतुराई कैले है इंद्रबाप देकर जवाब देखे आवा। गणेश भगवान कहलन का माई कहलिन गौरा महारानी की ये बेटवा मूसवन से कह दा कि अरिया अरिया का धनवा कुल छोड़ दे अब बिचवा का धनवा काट के भुजड़िया दे सो गौतम का छोड़ दे इंद्र का जाए के बिचवा के धनवा कुल भुजड़िया दे। आप लोग देखत हो बा धान में पनियहवा मूस लगलन धनवा बिचवा में काट दिलन वह मुसवा गईले न कुल बीचे का धान कुल भुजड़िया दिल। इंद्र आए के देखा कहना वाह हमार तो बाल बड़ा गहबर ले है एकदम 1.5 बित्ता का। अब गौतम मुनि थोड़ो बिया का पई है अब दुलही तो हम ले हमारे ब्रिजेश मौर्य भैया के छोटे भाई हमारे भी छोटे भाई हैं आप और धर्म के भाई हैं नंबर पर हुआ अरे वाह एकदम भैया जल्दी नंबर आओ हमारा आशीर्वाद लगे नौआ तोहार देव बच्चन भैया क्या बात है सुंदर पुष्पहार 100 रुपया दे करके हौसला बढ़ौलन है भैया के शुभ आशीर्वाद जहां भी रहा जीवन में तरक्की करा एकदम भैया अरे दोनों जाने क्या हुआ कि है बहुत बहुत प्रणाम करते हैं नमन करते हैं भैया। जब धान कटल सटकल गई दावल गई नतीजा यह निकला देखिए बाबूजी हमारे बिरहा की मेन कहानी फ्रंट लाइन है। जब सटक गई धान जब धान तौलाए लगल वही कैलाश पहाड़ पर धान तौला था दोनों जाने के एक और इंद्र जी का धान और एक तरफ गौतम मुनि का धान। नारायण नारायण करत भगवान नारद जी अलन कलन की ज्यादा खेत वाला इंद्र जी का धान कवन है ठीक है। गौतम मुनि आपका जब तौलाए लगल तो इंद्र जी का धनवा 10 बोरा कम हो गए। अरे बाप रे बाप इंद्र जी कहलन रही कैसे हो गए अरे हम ज्यादा खेत ले रही और हम बरसात के मालिक धान कैसे कम हो गई बेईमानी है। गौरा जी कहली ज्यादा इच्छा मत तू जौन कैले बड़ा जैसन करनी वैसन भरनी कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करे सो तस फल चाखा। तू जैसन कैले हुआ ज्यादा खेत होके देहल जब तू कई न पौला दूसरे खातिन कुआं खनबा तो तोरे खातिन भगाड़ तैयार होबे न करी। गुस्सा में लाल इंद्र कहलन कि हमरे संगे छल भयल है। गौरा जी कहली कौनो छल ना भयल पंचायत फिर भइल अंततो गत्वा प्रमाण मिला कि सारे देवी देवता कहे कि बाजी इंद्र जी हार गए हैं तो शादी गौतम मुनि के साथ में होनी चाहिए। आज गौतम मुनि जी बड़ा खुश होन कि अरे बारे माई जेकर दुनिया में केहू ना ओकर सहैया तू ही होलू हमके कम खेत मिलल रहल बड़ा निराश रहली माई लेकिन सत्य की जीत हुई। आज बियाह हो कन्यादान करे भगवान शिव जी चले हैं गौरा महारानी चलनी है तो भाव खड़ी कह कैसे अरे मैया पार्वती जी अरे जेकर कन्यादान कैली अरे वह गौतम मुनि का दुलही अहिल्या भैली। मैया पार्वती जी जेकर कन्यादान कैली वह गौतम मुनि का दुलही अहिल्या भैली। वही जगह गौरा महारानी भगवान भोलेनाथ वो लकड़ी का जौन मेहरारू बनौले रहलन आज नामकरण किए हैं गौतम मुनि का दुलही अहिल्या। और हर का बात यह देखा कन्यादान करके दोनों प्राणी बड़ा खुश होवन आज अपने पति परमेश्वर के पा करके वो धर्म की बिटिया बहुत
सुख को प्राप्त करती है, महसूस करती है। आखिरकार में बदले की भावना में जी रहा था इंद्र। एक दिन छल करता है कुटिया पर गौतम मुनि की। क्या किया? अरे चंद्रमा के इंद्र देहला मुर्गा बनाई, अरे छल कैला रतिया में कुटिया बजाई। एक दिन इंद्र कहा, बदले की भावना में तो जी रहा था कि हमारे दुल्हन के हड़प लहला सी गौतम बाप, तो एक ठे काम करी। रात को 12 बजे चंद्रमा को आदेश दिया कि गौतम मुनि भोर के बेला में जाता है मां गंगा में स्नान करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए। 12 बजे रात को मुर्गा बन के बोल दो चंद्रमा, मेरा काम बन जाएगा। चंद्रमा मुर्गा बन के बोल दहलस। आंख मिजत उठल सोचला गौतम मुनि की भोर हो गई, गंगा माई हमारे इंतजार करत हुई हन। कमंडल उठोलन, भागल भागल गंगा माई के किनारे पहुंचलन। जो हुई डुबकिया लगावा गिलन है, तब तक मां प्रकट होती है। अरे डांट करके गौतम मुनि से कहती है गंगा मां, अरे पागल मूर्ख नारी, अरे गौतम, अरे तुम्हें कौन बुलाया? अरे तुम्हें टाइम नहीं मालूम है? अभी भोर नहीं हुआ। अरे पगला, अभी तो 12 बज करके कुछ मिनट हो रहा है और तेरे साल छल हो गया। इधर इंद्र गौतम मुनि का भेष बना करके, अपना भेष त्याग करके और कुटिया में प्रवेश करके अहिल्या के साथ जो नहीं करना चाहिए था मेरे बाबूजी, वह इंद्र कर दिया। गौतम मुनि जी भागल भागल अइलन हम तो देखलन, अरे बाप रे बाप, कलेजा फट गल। और अपनी अर्धांगिनी, अपनी मंगेतकर को कहते हैं धिक्कार करके कि अरे अहिल्या, अरे तू अपने पति को नहीं पहचान पाई और तुम्हारा सतीत्व तो कहां गया? जाए अभी कि अभी तू पाथर बन जाए। और चंद्रमा के श्राप दहलन, मृगछाला हाथ में हुए, मृगछाल से मरल हम। गुस्सा में लाल हो के चंद्रमा में जाके लगल है। आज भी आप लोग देखत हो जोन दाग गौतम मुनि अपने मृगछाल से मरले हुन, वो दाग आज भी लोग कहला कि अजोरिया माई, वो बुढ़िया माई लटकल है। बुढ़िया माई लटकल ना ही, वो मृगछाल से मरले हुन गौतम मुनि महाराज। आज भी दाग है, दाग पड़ गई चंद्रमा में। और इंद्र के श्राप दहलन कि अरे इंद्र, जिस भग के लिए तूने इतना बड़ा अनर्थ किया है, जा तेरे शरीर भर भग ही भग हो जाएगा। इंद्र के श्राप लग गल, ओकरे शरीरिया भर भग भग हो गल, भग ही भग हो गया। तब प्रमाण मिला बाबूजी, क्या? अहिल्या पाथर हो जाती है। तो अरे पाथर बन के, भैया पाथर बन के हरिचरणन के दर्शन पवनी। अरे वह गौतम मुनि का दुल्हन अहिल्या भैली। त्रेता में भगवान राम जब वन को चले हैं, देखें समय, पैर से शिला पत्थर को स्पर्श होता है, वह पत्थरे का अहिल्या नारी फिर बन जाती है। तो प्रमाण मिला क्या? गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल मुरबा का, विमल चंद्रिका प्यारे लाल का फहर विजय, कंगनमा वही का तोरल जई है। अरे परमद नंदलाल जो करबा तू गुमनावा, कंगनमा वही का तोरल